से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आइए एक बार फिर से चलते हैं हम अपने बचपन की तरफ। दोस्तों बचपन की यादें एक ऐसी यादें होती है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते और ना ही भूलना चाहते हैं, क्योंकि बचपन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। जब भी याद आती है बचपन के वो मस्ती भरे दिन तो मन उदास सा हो जाता है, और ये उदास मन सिर्फ यही चाहता है कि काश फिर से लौट आए वो बचपन की मासूम और अल्हड़ सी जिंदगी, जिस जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। तो चलिए याद करते हैं बचपन की उन हसीन और खूबसूरत यादों को जहां जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों अगर आप लोगों का भी बचपन 90s या 2000 में गुजरा है तो आप लोगों ने भी ये सारी चीजें जरूर खाई होंगी। जब भी हमें घर से कुछ पैसे मिलते थे तब ये सब चीजें हम खाया करते थे। हमारे गलियारे की वो छोटी सी दुकान जहां हमारी बड़ी से बड़ी खुशियां छिपी रहती थी। जब भी हमें घर से कुछ पैसे मिलते तो हम खुशी से झूमते हुए उन दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते। आज वही सब चीजें हमें वीरान सी लगने लगी है। और जब से हमारे बचपन की शुरुआत हुई तब से हमारे गांव मोहल्ले में लोगों के घरों में टीवी आने लगे थे। कोई अपने घरों में टीवी देखता तो कोई दूसरों के घरों में जाके इसका आनंद लेते। वो जमाना दूरदर्शन का था। अलिफ लैला, शक्तिमान, रंगोली, चित्रहार के साथ प्रसार प्रचार का भी मुख्य केंद्र सिर्फ हमारा दूरदर्शन ही हुआ करती थी। जब शुरू होती थी हमारे शक्तिमान की कड़ी तो सबकी नजरें बिना पलक झपकाए टेलीविजन के स्क्रीन पर टिकी रहती थी, और स्क्रीन पर दिखाए गए वो सभी काल्पनिक दृश्य हमें हकीकत सा लगता था। और दूरदर्शन में दर्शन इन सब चीजों का भी करना पड़ता था। कभी मौसम की खराबी तो कभी प्रसारण में रुकावट तो कभी चलती शो के बीच से लाइट का चले जाना। ये सब चीजें मन को बहुत ही क्रोधित करती थी। और उन दिनों सभी की छतों का दृश्य कुछ अलग सी हुआ करती थी। हमारे समय की टीवी एंटीना भी कुछ अलग सी हुआ करती थी। टीवी का एंटीना भी ऐसा जहां चिड़िए भी आके अपना डेरा जमाते। कभी किसी कारण ये एंटीना टूट जाए या कुछ हो जाए तो लोग साइकिल के रिम को अपना देसी जुगाड़ से एंटीना बना दिया करते। वो दौर 90s का था जहां मिडिल क्लास फैमिली के पास एक स्कूटर का होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिसके पास भी ये स्कूटर होती उसकी खुशी में 4 चांद लग जाते। एक स्कूटर पे 4 से 5 लोग बैठ के कहीं से कहीं घूम जाते। उस दौर में मिडिल क्लास फैमिली के जीवन को और भी खूबसूरत और हसीन बनाती थी ये स्कूटर। ये छोटी सी स्कूटर लोगों के जीवन को बड़ी से बड़ी खुशी देती थी। और आजकल के बच्चे बहुत जल्द ही कलम पकड़ लेते हैं। हम लोग तो बहुत दिनों तक इसी पेंसिल से लिखते रहे, अलग अलग तरह की पेंसिल ट्राई करते रहे, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल हमारा नटराज पेंसिल ही हुआ करती थी। और इस पेंसिल को रखने के लिए सभी बच्चों के पास एक सिंपल सी पेंसिल बॉक्स हुआ करती, जिसमें पेंसिल के अलावा और भी बहुत चीजें इसमें रखा करते। और 90s के सभी बच्चों को याद होगा इरेजर लाइट। आजकल के बच्चों के खिलौने जहाँ एंड्रॉइड फोन हुआ करते हैं, वही हम लोगों का बचपन इन सब खिलौनों के बीच गुजरा। इन सब खिलौने के बीच में ही हमारी सारी खुशियां छिपी रहती थी। कोई भी खिलौना हमारे पास 4 से 5 दिन रहती, उसके बाद हम उससे बोर हो जाते। ऐसा किस किस के साथ होता था कमेंट में जरूर बताना। और वही सूरज, पहाड़ और नदियों की सिंपल और आसान सी पेंटिंग सभी बच्चों की ड्राइंग बुक में होती, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती थी इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने के लिए। और एक बहुत ही खूबसूरत सा दौर इस रिक्शे का भी था। आजकल इस रिक्शे की जगह इलेक्ट्रिक रिक्शे ने ले ली है। उन दिनों सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा ये रिक्शा देखने को मिलती थी। और जब हमारे आपसी सिनेमा घरों में जब कोई नई फिल्म लगती थी तो उसका प्रचार भी रिक्शे में लाउड स्पीकर लगा के किया जाता था। और कुछ इस तरह की हुआ करती थी सभी बच्चों के नोटबुक की लास्ट पेज। ऐसा लगता था ये लास्ट पेज हमारे नोटबुक में है ही नहीं। और ये डालना उन दिनों सभी के किचन में जरूर हुआ करती थी। जितने भी मजेदार पकवान उन दिनों बनते थे सभी पकवान में इस डालडे का इस्तेमाल किया जाता था। उन दिनों किसी समारोह या शादी में इसी डालडे से पकवान बनाया जाता था। दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी ऐसी ही पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।